नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो दोपहर 2:45 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 1:35 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। शिव योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 1:35 से फिर पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है और महापुण्यदायी। आज स्नान, दान एवं व्रत के लिए पूर्णिमा आज है। प्रिय दर्शकों, आज गुरु नानक जयंती भी है और आज देव दीपावली भी है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, बेहद ज्ञानवर्धक। और साथ ही साथ जो ग्रह स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके चलते जो समस्या उत्पन्न होगी उसका उपाय भी बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। और साथ ही साथ 2 दिसंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा वृषभ में है। शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में है। आज बुध राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आधा दिन, सूर्य और फिर बाकी चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। तो किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं आज चंद्रदेव, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। 1:35 तक सूर्य के नक्षत्र में है और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है? सोमवार का दिन है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो आज सप्ताह का पहला दिन होता है आपके कार्यस्थल पर। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा वो श्रेष्ठ उपाय है आपकी राशि के अनुसार, जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 दिसंबर दिन शनिवार। नीलम रत्न या बाकी के नीली इत्यादि धारण करना है। काले रंग का वस्त्र धारण करना है। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित चीज का व्यापार प्रारंभ करना है। तो प्रातः 6:10 से 8:05 के बीच मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यहां देखिए एक लिंक दे रहा हूं।
ये एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, इस लिंक पर आप चले जाइए, इसके सभी वीडियोस देख डालिए। अगर आपको लिंक ऊपर से नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो इसी प्लेलिस्ट का है, आप इसे पूरा देखिए, आप ज्योतिष भली भांति समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो उन्माद मुख्यतः ये पागलपन ही है, परंतु कई बार जातक अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी उन्मादी होता है। इसमें थोड़ा भेद है, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्मादी होना और एक उन्मादी ही हो जाना यानी पागल हो जाना। आज मैं आपको इसे 7 सूत्र बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में दिखाई पड़ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए वो भी बताने जा रहा हूं। ये 7 सूत्र पहले तो एक बार आप मिला लीजिए, फिर उसके पश्चात हम आगे इसके उपाय के बारे में अवश्य जानेंगे। ये जिन कुंडलियों में आप देखेंगे ऐसे जातकों में उन्माद की प्रवृत्ति अवश्य होगी। प्रिय दर्शकों, जो पहला सूत्र है उसे जरा समझने का प्रयत्न करिए, बड़ा कमाल का ये सूत्र है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नगत गुरु पर यदि सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि, ये नहीं कहा कि मंगल की दृष्टि कहीं से, कहा सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि हो तो जातक उन्मादी प्रवृत्ति का होता है। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा गंभीर सूत्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने अपने कई बार कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि गुरु मंगल का संबंध कुंडली में बनता है तो एक ऐसे दिव्य योग का निर्माण होता है कि जातक जो चाहे उसको प्राप्त हो सकता है। फिर ये उन्माद योग कैसे हो सकता है? असल में लग्नगत देवगुरु बृहस्पति जातक के अंदर उच्च कोटि का ज्ञान भर देंगे। आपने क्या कभी बहुत ज्ञानी व्यक्ति को देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अधिक ज्ञानी भी, रिसर्चर भी कई बार उन्मादी हो जाते हैं, असल में पागल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से 99% लोगों ने देखा होगा, वैज्ञानिकों को आपने देखा होगा, बहुत अधिक ब्रिलियंट लोग भी उन्मादी हो जाते हैं। ये योग उसी का की सूचना है। लग्नगत गुरु व्यक्ति को ब्रिलियंट बना देते हैं और मंगल की दृष्टि पड़ना तो कहना ही नहीं, ये वैसे ही है जैसे सोने पर सुहागा। परंतु ये लग्न से संबंध होने के कारण और सप्तम में मंगल होने के चलते ऐसे जातक का दाम्पत्य भी कहीं ना कहीं बिखरेगा। ऐसा जातक उन्मादी प्रवृत्ति का होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नगत शनि पर यदि मंगल की दृष्टि हो अथवा लग्न में शनिदेव हो और मंगल कुंडली के नवम या पंचम में हो तब भी जातक के अंदर उन्माद की प्रवृत्ति देखने में आती है। इन सारे सूत्रों में कुछ चीजें कॉमन है जिसे समझने की आवश्यकता है। यह दूसरा वाला सूत्र जो है लग्नगत शनि के कारण वाली स्थिति, यहां देखा जाए तो ये उन्माद वैसे ही है कि ये आज की परिस्थिति वाला उन्माद है। लग्नगत शनिदेव कोई काम वक्त पर नहीं होने देंगे और मंगल पंचम और नवम में होने का सीधा सा मतलब है कि ऐसे जातकों के अंदर दिमाग, फितूरी वाला दिमाग, यानी दिमाग में उसके हर दिन कुछ न कुछ उत्पन्न होता रहेगा लेकिन काम पर कोई वक्त ही नहीं होगा। फलतः अगर आपके पास गुण है, क्षमता है, पर उस क्षमता का उपयोग ही आप नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों को बता देते हैं, दूसरों का काम बन जाता है, आपका नहीं बन पाता, तो इससे भी उन्माद उत्पन्न होता है, पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लग्न में शनि, 12वें में सूर्य और नवम पंचम या तो मंगल हो या चंद्रमा हो तब भी ये उन्माद की स्थिति है। तीसरे भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली में नीच का होकर के षष्ठ में बैठ जाए और किसी पापग्रह से दृष्ट हो जाए, गौर करिएगा तीसरे का स्वामी यदि षष्ठ में बैठे तो नीचभंग होगा, लेकिन पापग्रह से दृष्ट होने का मतलब है कि ऐसे जातक, ये उन्माद पागलपन वाला योग है। किसी न किसी के द्वारा कुछ ऐसी चीजें उसको खिला दी जाए जिसके चलते उसके अंदर पागलपन की प्रवृत्ति आ जाती है। क्षीण चंद्रमा यदि कुंडली में, क्षीण चंद्रमा आप जानते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक के चंद्रमा को या षष्ठी तक के चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा माना गया है। विशेष करके क्षीण चंद्रमा तब होते हैं जब द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये सारे क्षीण चंद्रमा है। तो क्षीण चंद्रमा जन्म कुंडली में 12वें भाव में शनि से युक्त हो और ऐसे विषयोग पर पापग्रह की दृष्टि हो अथवा लग्न में विषयोग यानी शनि चंद्रमा की युति हो, ये सब पागलपन के लक्षण हैं, और सप्तम में बुध हो तो ये उन्माद पागलपन वाला है। प्रिय दर्शकों, शनि और सूर्य और साथ ही साथ जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी, ध्यान से सुनिएगा, शनि और सूर्य की युति और साथ ही साथ धन भाव के स्वामी की युति, इन तीनों की युति हो जाए तो जातक भी तब भी उन्मादी होता है धन की हानि के चलते, पागल हो जाता है, उसके धन का एकाएक कहीं नुकसान हो जाए, इसके चलते वो उन्माद में आ जाता है, पागलपन में आ जाता है। इस सूत्र को जरा समझने की आवश्यकता है कि शनि और सूर्य की युति मैंने कही है, संभवतः शनि ही धनेश हो, सूर्य के साथ युति हो तब भी चलेगा,
अगर कोई और धनेश है तो शनि सूर्य के साथ धनेश की युति होनी चाहिए। अगर सूर्य ही धनेश है तो शनि के साथ युति हो तो ये उन्मादी योग बना देगा। प्रिय दर्शकों, उन्माद की स्थिति जब उत्पन्न हो तो उसका सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय तो यही है कि ऐसे जातकों को भोलेनाथ की आराधना कराई जाए, शिव जी की आराधना कराई जाए। इसका एक और उपाय मैं आपको बताता हूं, एक नहीं दो उपाय बताता हूं। सर्पगंधा ये वनस्पति है। अब कई लोग कहेंगे आप इसको स्क्रीन पर दिखाइए। जब आप मुझसे ये कहते हैं स्क्रीन पर दिखाइए तो स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, तो आप कैसे इसे भली भांति जानेंगे। आप सर्पगंधा डालिए, आपको गूगल पर सर्पगंधा की हजारों तस्वीरें निकल आएंगी। वही तस्वीर मैं आपको ले आकर के दिखाऊंगा। अब या तो सर्पगंधा हाथ में ले आऊं तब दिखाऊं, या सर्पगंधा वहां से गूगल से मैं कॉपी करके लाऊं, आप जाकर के देख लीजिए। तो सर्पगंधा, या कोई आयुर्वेदज्ञ हो तो तुरंत बता देगा सर्पगंधा। इसकी जड़, ये झाड़ी के रूप में होता है, जड़ मिल जाए, इसका तना मिल जाए, ये ले आइए। और जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग हैं तो उन्माद की प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ रही होगी, ऐसे जातक के सिरहाने उसको रखिए तकिया के नीचे, अथवा तकिया को खोलकर उसके भीतर डाल करके तकिया को सुलवा दीजिए, यानी सोने वाले तकिया पर जहां उसका सर हो ये चीज रखवा दीजिए, ये बहुत काम आएगा। अथवा एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए जो थोड़ा वजनदार हो, और उसको आग में रख करके लाल करिए, जलाइए इतना कि वो लाल हो जाए। फिर उस टुकड़े को निकाल करके एक लोटे में जल लेकर के या ग्लास में जल लेकर के उसमें डाल दीजिए, तो वो बुझ जाएगा। अब उस पानी से, जिसको ऐसे योग है कुंडली में जिसके अंदर ये उन्माद की प्रवृत्ति जगती है, वो बुझे हुए जल से लोहा बाहर निकाल लीजिए, उसका चेहरा धुलवाइए, उसके ऊपर उसके छींटे दीजिए। ये कुछ दिनों तक लगातार करते रहिए। भगवान ने चाहा तो उन्माद की प्रवृत्ति में अंतर आ जाएगा, या यूं सामान्य शब्दों में कहूं तो ये पागलपन की जो स्थिति जातक के अंदर उत्पन्न हो रही होगी उसमें राहत हो जाएगी। तो आपके अगर आसपास हो, किसी के भी साथ हो, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव में है, और देखा जाए तो ये चंद्रमा सूर्य और स्वयं के नक्षत्र में होना ठीक है आपके लिए। दिन कार्यस्थल पर बढ़िया रहेगा दिन, सामाजिक तौर पर भी आप सफल होने वाले हैं। अब ये अलग बात है कि आज आपका व्यवहार थोड़ा रूखा हो सकता है। सामने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि आप अहंकार में बोल रहे हैं या अहंकारी वृत्ति अपना रहे हैं, ऐसा सामने वाले को लग सकता है। बाकी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। कार्यस्थल पर आपके सभी काम बनेंगे और आप पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। व्यापारी वर्ग की भी बात कर लें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य ही आपको कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है तो पहले उसे सुलझाइएगा, और इसके बाद ही किसी नए उलझन में अपने आप को डालिएगा, या यूं कहिए कि नया कार्य प्रारंभ करिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मेष राशि के जातक अनार, अगर आपको अनार मिले तो अनार का रस निकाल करके जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए और फिर आगे बढ़िए। झूठ बोलने से बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और मेष राशि की जो गृहिणियां हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी न किसी बात को लेकर के घर में तू तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ये जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। बाकी वैसे देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर है, और ये चंद्रमा सूर्य और क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर के आपको नुकसान हो सकता है। आपको भी अपने अहंकार पर आज नियंत्रण रखना होगा। वैसे पारिवारिक जीवन यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो उस समस्या का समाधान निकल आएगा। पूर्व के किए कार्य का आपको लाभ मिलेगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर बिल्वपत्र 11 बिल्वपत्र सफेद चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। और विशेष करके ये वो लोग सभी लोग करें जिनके दाम्पत्य में परेशानी है, जो अपने उच्चाधिकारियों से कहीं ना कहीं परेशान है, या जिनको लगता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, अगर भाग्य का साथ मिलता तो काम बन जाता, वो ये प्रयोग कर लें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले में भी अगर परेशान है तो ये प्रयोग करके जाइए, आपकी स्थिति मजबूत होगी। किसी को धन उधार मत दीजिए। बाकी प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा, प्रतिकूलता वाला है। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना है। और विद्यार्थियों का भी मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, भटका रहेगा, एकाग्र चित्त आप नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आपको परेशानी होने वाली है।
तो इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। मिथुन के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाली है और एक जरूरी बात जिसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए, एक साथ बहुत सारे कार्यों में हाथ मत डालिए। एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए, अच्छा रहेगा। लाभ के योग तो हैं पर व्ययाधिक्य के चलते परेशानी भी उत्पन्न होगी। करियर में थोड़ी चिंता रहने वाली है, करियर को लेकर के चिंता रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे, पर मैं फिर दोहरा दूं, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं, परेशानी रहेगी। आज घर से बाहर जाने से पूर्व एक चम्मच दही अवश्य खाइएगा और साथ ही साथ आज गुड़ बहते जल में प्रवाहित करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो गुड़ को बहते जल में प्रवाहित करने के बाद करिए, अनुकूल रहेगा। व्यापारी जो यात्रा करने वाले हैं व्यापार के सिलसिले में, वो भी बहते जल में गुड़ को प्रवाहित करके एक चम्मच घी खाकर दही खाकर के घर से बाहर निकले। वाद विवाद से दूर रहें। कर्ज लेना देना दोनों ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा परंतु मिथुन की गृहिणियों को बहुत सावधान रहना होगा। आज मानसिक चिंता आपको व्याप्त रहने वाली है, आज का प्रयोग करिएगा। कॉन्फिडेंस में भी कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी और स्वास्थ्य में भी थकान और आलस्य की स्थिति आपको महसूस होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन का जो मैंने उपाय आपको बताया है वो सब करिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। कर्क के जातकों का दिन बहुत ही बढ़िया है, यूं समझ लीजिए अति उत्तम। गोचर कुंडली की स्थिति आज हर तरह से आपके पक्ष में है, आपकी शक्ति को बढ़ाने वाली है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है आज का दिन। बस समय के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, भाग्य आपके साथ है, लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है तो बात बनने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति पूरी तरह से कर्क राशि के जातकों के आज पक्ष में है। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा और आज सभी कर्क राशि के जातक घर से बाहर निकलने से पूर्व दही का तिलक भी अपने माथे पर लगाएं। तो केसर का तिलक प्रातःकाल लगा लीजिएगा और घर से बाहर निकलने से पूर्व दही का तिलक लगा लीजिएगा, छुप जाता है, दिखता नहीं है। बाकी नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन धन प्रदायक है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। बस इतना ही ध्यान रखिए कि टेंशन, तनाव और जरूरत से ज्यादा काम लेने की आवश्यकता नहीं है। शांति से जितना काम हो सके करिए। दाम्पत्य आपका सुखमय है। कर्क की गृहिणियों का दिन बहुत बढ़िया है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप अवश्य कीजिए। सिंह के जातक आज एक उपाय करें, भाग्य का साथ मिलने लगे, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिले, इसलिए आज स्वर्ण के जल से स्नान करिए, स्वर्णोदक से स्नान करिए। कैसे होगा? कोई भी सोने की चीज जल में डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में चल रही किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। तो अगर किसी बात को लेकर के टेंशन में है तो व्यर्थ में प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, आज का उपाय करिए। बेरोजगार है और नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, बात नहीं बन रही तो आज का उपाय करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिए। आज दूसरों को धन उधार मत दीजिए और दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सिंह की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो कोई खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी को लेकर के किसी तरह की चिंता में थी तो आप समझ लीजिए कि घर का वातावरण बढ़िया होता दिखाई पड़ रहा है, मतलब जीवन साथी की ओर से भी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों का भी दिन बहुत ही बढ़िया है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर के आ रही है। बस जल्दबाजी मत करिएगा कहीं। हर तरह से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज कन्या राशि के जातक एक उपाय जरूर करें, मौसमी फल या हरी सब्जियों का दान अवश्य जाकर के कराएं, विशेष करके मंदिर में। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जिन्हें कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में एक उदासीनता की स्थिति मिल रही है, सहयोग की भावना साथ के लोगों से नहीं प्राप्त हो रही है, यानी साथ के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये प्रयोग करिए। निवेश कर सकते हैं, लापरवाही से कोई कार्य न करिए। बाकी भाग्य का साथ मिलेगा,
किस्मत के सहारे ही सारे काम बनने वाले हैं। गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाकी अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो, बड़े व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति है। व्यापार में किसी तरह की चिंता या परेशानी, किसी तरह की कानूनी अड़चन से भी जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आलस्य से बचिए। और बाकी स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। कन्या राशि के जातकों के लिए लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला के जातकों को सावधान रहना होगा। आज मानसिक अशांति रहेगी। थोड़ा गुलाल अगर आपको मिल जाए तो ऐसा गुलाल ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपको राहत मिलेगी। बाकी कारोबारी जरा सावधान रहें। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो ना करें। नौकरी पेशा लोग भी जरा सचेत रहें। कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें विफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर करना था तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी, देरी होगी। व्यापारियों को भी व्यापार से संबंधित परेशानी रहने वाली है। लाभ में दिक्कत है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए दिन ठीक नहीं है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। और बाकी बात गृहिणियों के लिए भी करूंगा तो साधारण है दिन। बस इतना ही ध्यान रखिए कि आज ससुराल पक्ष में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। सावधानी बरतनी होगी आपको। वाणी पर भी अपने नियंत्रण रखना होगा। और जिनको पहले से ही स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। भाग्य आपके साथ है और जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, करने को तैयार रहिए। सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं, व्यापार में सफलता मिलने वाली है। मन की चिंता आज केवल अपने शुभ चिंतकों से ही शेयर करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, माता का सम्मान करिए। माता पिता के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए और शिवलिंग पर थोड़ा दही जाकर के जरूर चढ़ाइए। मेहनत का प्रतिफल मिलेगा, आप सफल होंगे। विवाद से दूर रहिए। नया कार्य प्रारंभ करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बाकी के सभी कार्य आपके आसानी से होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक सफलता मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है और बाकी देखा जाए तो प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। मानसिक तनाव थोड़ा हो सकता है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों का भी भाग्य आपके साथ है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्थिर मन से बस कदम आगे बढ़ाइए। कार्य क्षेत्र में सफलता है। किसी बात को लेकर के परेशान थे तो परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धन को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। हालांकि एक बात बता दूं कि धन आएगा और चला जाएगा। धन टिकने वाला नहीं है, पर अच्छी बात क्या है, धन आएगा, तो यही अच्छा है। विपरीत का सम्मान करिएगा। आज सभी धनुराशि के जातक गणेश जी की आराधना करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ घी का दिया जला करके करें, फायदा मिलेगा। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो आज ये प्रयोग अवश्य करिएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी बाधा परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। और साझेदारी के कार्यों में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है तो घर से बाहर जाने से पूर्व थोड़ा गुड़ खा करके, पानी पी करके ही जाइएगा। तो वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। धनु की गृहिणियां जरा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। और कोई विशेष व्रत इत्यादि करती हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कमजोरी महसूस आपको होगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी तरह की बैंकिंग इत्यादि के फील्ड की तैयारी भी कर रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मकर की करें तो आज सावधानी जरूरी है। आमदनी और खर्च दोनों में संतुलन बनाए रखना होगा। पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। मानसिक अशांति रहेगी। विशेषकर मकर राशि की जो गृहिणियां हैं उन्हें सावधान रहना होगा। संतान पक्ष से चिंता रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी
व्यर्थ के दबाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। उच्चाधिकारियों को आज आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, संभव है उनके कोप का भाजन भी बनना पड़े। तो वहीं परिवार का भी जो उचित समर्थन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में ही परेशानी ज़्यादा है, दिन के उत्तरार्ध में स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी, घर का वातावरण भी ठीक हो जाएगा। कारोबारी वर्ग भी जरा सावधान रहें, लाभ की अपेक्षा व्यय अधिक ज़्यादा है। सोच समझ करके बोलें, सोच समझ करके टीका टिप्पणी करें, सोच समझ कर कहीं कहीं धन लगाएं। प्रेमियों को भी जरा सावधान रहना होगा। और आज मकर राशि के जातक, आपको भांग अगर कहीं से प्राप्त हो तो शिवलिंग पर भांग अर्पित करिए, आपको इससे फायदा मिलेगा। अगर भांग नहीं मिल पाता है तब तो फिर शिवलिंग पर किसी भी मौसमी फल का रस अर्पित करिएगा, उससे फायदा मिलेगा। विशेष करके जिनके प्रेम संबंध में परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, या वो गृहिणियां जो संतान या पति को लेकर के चिंतित हैं, वो ये प्रयोग करें। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूँगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। स्वास्थ्य के मामले में जिनको जोड़ों का दर्द है वो जोड़ों के दर्द से परेशान होंगे, और पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से करें या ना करें। सावधानी कुंभ के जातकों को भी बरतनी होगी। आज कुंभ के जातक जितना हो सके धैर्य और संयम का परिचय दें, तभी आपको सफलता मिलेगी। 7 लौंग देवी को जाकर के आज अर्पित करिए। घर के आसपास कोई भी देवी का मंदिर हो तो 7 फूलदार लौंग ले जाकर के देवी के कदमों में डालिए, प्रार्थना करिए, और जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत करिए। और सबसे जरूरी बात, कोई बड़ा फैसला लेना ही है तो जो आपके भरोसेमंद जानकार लोग हैं या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके। आज गृह कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जिस पर आपको आंख बंद करके भरोसा था उसकी तरफ से धोखा मिल जाए, इसकी संभावना है। कार्यक्षेत्र में भी कामकाज का दबाव होगा, मेहनत का जो परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। पिता के साथ अनबन की संभावना है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के जोड़ों में दर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों का सहयोग न मिल पाए, इसके कारण भी कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। कोई बड़ा निवेश ना करें, और अगर बहुत चिंता परेशानी अधिक हो तो प्रातःकाल एक गुड़ गाय को अवश्य खिलाइएगा, इससे भी आपको राहत मिलेगी। बाकी बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और आज सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कुंभ राशि के जातक अपने जीवन साथी से तालमेल बिठा करके आगे बढ़ें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज सभी कुंभ राशि के जातक जिनको पहले से ही हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखें, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में, भाग्य आपके साथ। जो भी करना चाहते हैं करिए, दिन अनुकूल है। रिश्तों में कहीं अनबन है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए। पड़ोसी के साथ संबंध खराब है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर आज शहद अर्पित कराइए। जिम्मेदारियां आपकी पूरी तरह से पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। भाग्य आपके साथ होने के कारण जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें अंततः सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन सफलता प्रदायक, और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं। आज आपको प्रतिद्वंदिता करने की आवश्यकता नहीं, अपने काम से काम रखिए, दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। अगर कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। यानी कुल मिलाकर के दिन पूरी तरह से सकारात्मक, कहीं कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में भी स्थिरता है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। घर से बाहर जब जाइएगा तो 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा ताकि सब कुछ आपका अच्छा हो। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि आप करते हैं अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।